हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीओ सप्टम 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 13। तो इसके पहले हमने 1 से लेकर 12 तक मॉक टेस्ट के रूप में आपको सॉल्व करके दिया है, हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो भी हमारा वीडियो है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 13, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट वगैरह रहे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और हर एक पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं, हर एक पार्ट का क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 13। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, ये हमें पहचानना है, फिर इसे कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क पीस और चौथा रियर टूल स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपिंग अटैचमेंट का जो डायग्राम है जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर। M20 मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो M20 मतलब, जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे ये हमारा M20 है, तो ये इसके सामने जो M लगा है इसका मीनिंग होता है मेट्रिक। इसके बाद जो साइज दिया गया है इसका हम अभी आंसर बताएंगे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर, मतलब मेट्रिक थ्रेड जो जिसका डायमीटर 20 mm है। या फिर सेकंड ऑप्शन मेट्रिक थ्रेड 20 mm लेंथ, जिसकी लंबाई 20 mm है। या फिर तीसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 mm पिच, या फिर पिच 20 mm का है। फिर चौथा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 mm लीड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट डोज M20 स्टैंड फॉर, मतलब M20 का मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर। जो मेट्रिक थ्रेड है उसका मेजर डायमीटर कितना है 20 mm, तो इसलिए इसका यहाँ इस साइज इस तरह से साइज दिखाया जाता है M20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ऑपरेशन किए जा रहे हैं कुछ, तो इसे कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है, इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा गियर कटिंग, तीसरा रिलीविंग गियर कटर और चौथा है स्पेरिकल टर्निंग। तो जैसे स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, रिलीविंग गियर कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ। मेट्रिक थ्रेड के डेप्थ का फार्मूला क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेट्रिक थ्रेड की डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.6134 इंटू पिच। जैसे मेट्रिक थ्रेड बोला गया इसलिए इसका आंसर है 0.6 1 इंटू पिच। अगर ब्रिटिश बोला जाता तो इसका आंसर आ जाता था ऑप्शन नंबर सी, 0.6403 इंटू पिच। लेकिन मेट्रिक बोला गया इसलिए इसका आंसर है 0.6134 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चेकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थ्रेड का, स्क्रू थ्रेड का डायग्राम है जिसके ऊपर से डायमेंशन को चेक किया जा रहा है। तो ये कौन से मेथड से डायमेंशन चेक किया जा रहा है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड, मतलब इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जा रहा है 3 वायर मेथड से। या फिर सेकंड ऑप्शन चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग प्रिज्म, प्रिज्म के सहायता से इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है चेकिंग मेजरिंग माइनर डायमीटर यूजिंग माइक्रोमीटर। जैसे तीसरा ऑप्शन में बोला गया है कि माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है माइक्रोमीटर से। या फिर चौथा ऑप्शन है चेकिंग मेजर डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड, मतलब चौथा ऑप्शन जो बोल रहा है कि मेजर डायमीटर चेक किया जा रहा है 3 वायर मेथड से। तो जैसे स्क्रीन पर आपको जो थ्रेड मेजरिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे जो मेथड बोला जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग 3 वायर मेथड। इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है 3 वायर मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉल और स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉल और स्टडी रेस्ट का एडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट फिक्स प्लेस ऑफ वर्क, मतलब कोई एक ही जगह पर सपोर्ट दिया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूस एंटायर लेंथ ऑफ वर्क, मतलब जो आप जितना भी लंबाई रहता है पूरे लंबाई पर सपोर्ट देने के लिए
या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द वर्क, मतलब जॉब के साथ ये घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता भी है और जॉब के साथ मूव भी होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का फायदा क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट कंटिन्यूअस इंटायर लेंथ ऑफ वर्क, मतलब पूरे लंबाई तक जॉब को सपोर्ट देने के लिए फॉलोअर स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का गेज है या फिर इसे क्या कौन सा गेज बोला जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीसरा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो स्क्रीन पर आपको जो गेज दिखाई दे रहा है इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट का डिसएडवांटेज क्या है फॉलोअर स्टडी रेस्ट के तुलना में। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में फिक्स स्टडी रेस्ट की क्या डिसएडवांटेज है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट वन फिक्स प्लेस ओनली, मतलब एक ही जगह पर सपोर्ट दिया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट कंटिन्यूस इंटर लेंथ, मतलब पूरी लंबाई में सपोर्ट दिया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द जॉब, जॉब के साथ यह घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता भी है और मूव भी होता है जॉब के साथ, जैसे चौथा ऑप्शन में बोला है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट की तुलना में फिक्स स्टडी रेस्ट की क्या डिसएडवांटेज है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सपोर्ट एट वन फिक्स प्लेस, मतलब केवल एक ही निश्चित स्थान पर सपोर्ट देने के लिए फिक्स स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये जो कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट के तुलना में यह इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से प्रकार का गेज है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा टेपर प्लग गेज, तीसरा प्लेन रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए गेज का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड रिंग गेज, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिंग गेज है लेकिन इसके अंदर थ्रेड दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम है थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट के तुलना में रोलर स्टडी रेस्ट का एडवांटेज क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन इट कैन फिक्स ऑन सैडल, मतलब सैडल के ऊपर इसे फिक्स किया जा सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जॉब को आसानी से घुमाया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता है और मूव भी होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट कैन फिक्स ऑन टूल पोस्ट, मतलब टूल पोस्ट के ऊपर इसे फिक्स किया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्स स्टडी रेस्ट से रोलर स्टडी रेस्ट का एडवांटेज क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जॉब को आसानी से घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसे कौन से टाइप का गेज बोला जाता है ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा है स्नैप गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा है कैलिपर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है तो ये कौन से गेज का डायग्राम है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू पिच गेज, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेज में पत्तियां लगी है इसमें वी शेप में इसका टीथ बना हुआ है, जिस थ्रेड को चेक करने के लिए, इसके पिच चेक करने के लिए यूज किया जाता है और हर एक की पत्ती के ऊपर इसका पिच का साइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट। रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग क्या है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द जॉब एंड ट्रैवल अलॉन्ग जॉब, मतलब जॉब को सपोर्ट देते हुए पूरे जॉब की लंबाई पर ट्रैवल करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट लॉन्ग सिलेंडर वर्क, मतलब सिलेंड्रिकल वर्क को जो लंबे आकार की जॉब होता है उसे सपोर्ट देने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड, मतलब जो पतले आकार के जॉब होता है या फिर मोटे आकार के जो डायमीटर के जॉब होते हैं उससे सपोर्ट देने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू सपोर्ट इरेगुलर जॉब, मतलब अनियमित आकार के जॉब को सपोर्ट देने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड, मतलब पतले या फिर मोटे डायमीटर के जॉब को सपोर्ट देने के लिए रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्रेड मेजरमेंट। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट किया जा रहा है, तो इसमें एक्स के रूप में ये दो पार्ट को दिखाया गया है, तो इसे कौन से नाम से जाना जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा टेपर पैरेलल,
तीसरा माइक्रोमीटर और चौथा है वी प्रिज्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो थ्रेड मेजरिंग का मेथड दिखाया गया है इसमें ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है इसे क्या बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पैरेलल। ये यहाँ पर आप देख सकती है दोनों जो पार्ट है टेपर में है और पैरेलल भी है, इसलिए इसका नाम दिया है। सही आंसर है टेपर पैरेलल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एडजस्टिंग बेरिंग पैड इन फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग पैड लगे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग बेरिंग पैड लगे होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बेरिंग पैड लगे होते हैं स्टडी रेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक जॉब दिखाई दे रहा है जिसपे इंटरनल थ्रेडिंग कटा हुआ है और एक्स के रूप में बीच वाले भाग को दिखाया गया है। तो इस बीच वाले भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा स्लिप गेज बिल्टअप, तीसरा पैरेलल ब्लॉक और चौथा टेपर पैरेलल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गेज बिल्टअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्वायर आकार में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा स्लिप गेज है और दो साइड में 2 रोलर लगे हुए हैं जिसके सहायता से ये थ्रेड किया हुआ पार्ट का अंदर का मापा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ग्राइंडिंग अटैचमेंट इन माउंट इन द सेंटर लेथ। सेंटर लेथ में ग्राइंडिंग अटैचमेंट को कहाँ होल्ड किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रियल टूल पोस्ट, दूसरा कंपाउंड रेस्ट, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा है लेथ बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ सेंटर लेथ में ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ लगाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट पर ग्राइंडिंग अटैचमेंट को माउंट किया जाता है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉकिंग स्क्रू मार्क एक्स इन स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट में जो एक्स के रूप में दिखाया गया लॉकिंग स्क्रू है इसका उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक फिक्स स्टडी रेस्ट है जिसमें एक्स के रूप में इस स्क्रू को दिखाया गया है। तो इस स्क्रू का पर्पज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू लॉक द बेरिंग पैड, मतलब बेरिंग पैड को लॉक करने के लिए। फिर दूसरा टू क्लैम्प द स्टडी रेस्ट, मतलब स्टडी रेस्ट को क्लैम्प करने के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन है टू लॉक द टॉप पोर्शन ऑफ स्टडी रेस्ट, मतलब ऊपर वाले भाग को लॉक करने के लिए स्टडी रेस्ट के। या फिर चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द बेरिंग पैड को एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टडी रेस्ट में दिखाए गए एक्स के रूप में जो स्क्रू दिखाया गया इसका पर्पज क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू लॉक द बेरिंग पैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बेरिंग पैड लगा हुआ है, इसे लॉक करने के लिए इस लॉकिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द मिलिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन द सेंटर लेथ। सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ पर माउंट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, दूसरा कंपाउंड रेस्ट, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है रियल टूल पोस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट को कहाँ माउंट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। तो स्क्रीन पर आपको एक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया दिखाया जा रहा है, जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग कटर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मिलिंग कटर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ड्रेसिंग ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग किया जा रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन है रीशार्पिंग ऑफ मिलिंग कटर, मतलब मिलिंग कटर के जो टीथ है उसे रीशार्पनिंग किया जा रहा है। या फिर चौथा ऑप्शन है टर्निंग ग्राइंडिंग व्हील की टर्निंग की जा रही है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में कौन सा प्रोसेस चल रहा है ये हमें पहचानना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीशार्पिंग ऑफ मिलिंग कटर के जो टीथ होते हैं उसे रीशार्पनिंग किया जा रहा है ग्राइंडिंग व्हील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली। इफेक्टिव डायमीटर को अगर बहुत एक्यूरेटली अगर चेक करना है तो कितने स्टैंडर्ड वायर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 वायर, दूसरा 2 वायर, तीसरा 3 वायर और चौथा ऑप्शन है 4 वायर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इफेक्टिव डायमीटर को अगर हमें एक्यूरेटली चेक करना है तो कितने स्टैंडर्ड वायर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नो गो एनविल ऑफ कैलिपर गेज
विथ रोलर टाइप कैलिपर गेज के नो गो एनविल का रूप क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ थ्रेड फॉर्म, मतलब आधा थ्रेड होता है, या फिर दूसरा फुल थ्रेड मतलब पूरा थ्रेड होता है, या फिर तीसरा करेक्ट शेप फॉर्म मतलब पूरा करेक्ट शेप में होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है ट्रंकेट शेप फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि रोलर टाइप के सात कैलिपर गेज के नो गो एनविल का रूप क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रंकेट शेप फॉर्म मतलब छोटे आकार का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है एक स्क्रू थ्रेड का, इसमें जो मेथड यूज किया जा रहा है मापने के लिए, इसे कौन सा मेथड बोला जाता है, या फिर कौन सा साइज चेक किया जा रहा है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर मतलब बड़े डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर मेजरिंग माइनर डायमीटर मतलब छोटे डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन है मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर, जो इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। इफेक्टिव डायमीटर अपना होता है पिच डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर दिखाए गए मेथड में कौन से साइज को चेक किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजरिंग माइनर डायमीटर। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरनल थ्रेड है इसमें रोलर के सहायता से बीच वाले इसका माइनर डायमीटर चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड की चेकिंग करने के लिए कौन से आमतौर पर कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा थ्रेड कैलिपर गेज, तीसरा थ्रेड प्लग गेज, और चौथा ऑप्शन है थ्रेड स्नैप गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए आमतौर पर किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजरमेंट इज चेक। तो वर्नियर कैलिपर के सहायता से आपको दिखाई दे रहा है जो अब हमारा इंटरनल थ्रेड का दिखाया गया है, तो वर्नियर कैलिपर से जॉब का कौन सा साइज चेक किया जा रहा है यह हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर मतलब बड़े डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर कोर डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर चौथा ऑप्शन है इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन ने पूछा था कि जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रू थ्रेड का, तो इसमें वर्नियर कैलिपर से कौन सा साइज चेक किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग कोर डायमीटर। कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर होता है, जो स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा डायमीटर होता है, उसे चेक किया जा रहा है वर्नियर कैलिपर के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के सहायता से, फिर दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग थ्री वायर मेथड के सहायता से, या फिर तीसरा बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर मतलब स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर के सहायता से, या फिर चौथा ऑप्शन है बाय यूजिंग प्रिसिशन रोलर्स एंड वर्नियर कैलिपर, प्रिसिशन रोलर और वर्नियर कैलिपर के साथ। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनल डायमीटर को चेक करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द माइनर डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड चेक जनरली। एक्सटर्नल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग पिच गेज, स्क्रू थ्रेड के पिच गेज का उपयोग करके, या फिर दूसरा यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज के सहायता से, या फिर तीसरा ऑप्शन है यूजिंग स्क्रू थ्रेड गेज के सहायता से, या फिर चौथा ऑप्शन है यूजिंग थ्रेड रिंग गेज के सहायता से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सटर्नल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज वाले भाग का उपयोग करके हम एक्सटर्नल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला टू बी यूज टू फाइंड कोर डायमीटर को निकालने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस टू डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ, तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर माइनस इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, और चौथा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोर डायमीटर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है,
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस टू डेप्थ। मतलब कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर होता है, अगर माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करना है हमें तो मेजर डायमीटर माइनस टू इंटू डेप्थ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फिक्स स्टडी रेस्ट क्लैंप ऑन लेथ। लेथ मशीन में फिक्स स्टडी रेस्ट को कहाँ पर क्लैंप किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑन स्लाइड, मतलब स्लाइड के ऊपर, या फिर दूसरा कैरेज के ऊपर, या फिर टूल पोस्ट के ऊपर, या फिर चौथा ऑप्शन है लेथ बेड के ऊपर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फिक्स स्टडी रेस्ट को लेथ मशीन में कहाँ क्लैंप किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑन लेथ बेड। लेथ बेड के ऊपर फिक्स स्टडी रेस्ट को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20 इंटू 2.5 पिच थ्रेड। हमें माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है जिसके लिए साइज दिया गया M20 इंटू 2.5 पिच। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है या फिर कौन से फार्मूला का उपयोग करके कैलकुलेट करते हैं। हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसके ऊपर का। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, 15.933 mm, या फिर दूसरा ऑप्शन है 16.933 mm, तीसरा ऑप्शन है 17.933 mm और चौथा ऑप्शन है 18.933 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइनर डायमीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन में निकालना है, तो इसलिए साइज भी दिया गया है M20 इंटू 2.5 mm पिच। तो इसके लिए कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जिसका जो आंसर था, सबसे पहले आंसर आप चेक कर सकते हैं 16.933 mm। तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनर डायमीटर का फार्मूला यूज करना है। जो माइनर डायमीटर का फार्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस टू इंटू डेप्थ इंटू पिच। इसके बाद इसी फार्मूला के ऊपर वैल्यू आपको पुट अप करना है। तो मेजर डायमीटर हमारा क्वेश्चन में दिया था 20 mm माइनस टू इंटू डेप्थ जैसे मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ होता है 0.6134। उसके बाद इसका पिच जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 mm। इस तरह से फार्मूला के ऊपर वैल्यू पुट अप करना है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 0.6134 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आता है और बाकी को जैसे के वैसे रखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है 2.5 इंटू 1.2268। कैलकुलेट करने के बाद इतना साइज आता है 3.067 और उसके बाद इसे डायरेक्टली 20 से माइनस कर देना, जिसका आंसर आता है 16.933 mm। जिसका जो ऑप्शन हमारा था ऑप्शन नंबर बी 16.933 mm, जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ टूल मेकर बटन। टूल मेकर बटन का स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 mm, 4 mm, 6 mm, दूसरा ऑप्शन है 8 mm, 10 mm, 12 mm, और तीसरा ऑप्शन है 14 mm, 16 mm और 18 mm, और चौथा ऑप्शन है 20 mm, 22 mm और 24 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टूल मेकर का स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 mm, 10 mm और 12 mm। इस तरह से आज का हमारा जो क्लास था टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 13, इस क्लास में हमने आपको इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इस तरह के क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और